हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपका जो बायोलॉजी विषय है उसमें एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए अंगुली छाप, जिसे इंग्लिश में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और इसका उपयोग भी आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसका उपयोग क्या होता है, या इस पर जो है एक छोटी सी टिप्पणी पूछते हैं। तो उसी के अनुसार यह टॉपिक यहाँ पर है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जरेफे ने विकसित किया था। यानी जो ये आपकी तकनीक है डीएनए अंगुली छाप, जो ये आपकी टेक्निक है, इसको सबसे पहले वैज्ञानिक एलेक्स जरेफे ने विकसित किया था। और ये तकनीक होती क्या है आज उसके नीचे दिया गया है। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में विभिन्नताओं को देखा जाता है। यानी जो आप समझ के डीएनए पढ़ के आए हो, डीएनए एक आनुवंशिक मटेरियल है जो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक लक्षणों को ले जाता है। ऐसा हम पीछे पढ़ कर के आए हुए हैं। तो इसमें इस तकनीक में जो है व्यक्तियों और जीवधारियों के बीच, यानी व्यक्तियों और जीवधारियों में जो मूल आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, उसमें विभिन्नताओं को देखा जाता है। यानी इसमें डीएनए के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। यानी जो आपकी डीएनए अंगुली छाप पद्धति है, फिंगर प्रिंटिंग पद्धति है, इस पद्धति में डीएनए के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए को आधार बनाया जाता है। इसमें जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। अब देखिए क्या है, जो डीएनए की संरचना होती है उसको एलेक्स जेफरी ने बताया कि सभी व्यक्तियों में जो डीएनए होता है, यानी जो कोशिका होती है, उस कोशिका में जो डीएनए होता है वो डीएनए, यानी डीएनए का 99.9% यहाँ पर लिखा नहीं गया है, पर फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। 99.9% जो डीएनए का भाग होता है वो सभी जीवधारियों की कोशिका में एक जैसा होता है। अब बचता कितना है, यानी कितना बचता है 99.9 में से जो है आपका 0.1% जो भाग है, 0.1% जो भाग है, ये वाला भाग डीएनए का अलग होता है। यानी ये भाग डीएनए का सभी जीवधारियों की कोशिका में उपस्थित डीएनए में अलग होता है, असमान होता है। जबकि जो समरूप जुड़वा होते हैं, यानी जो समरूपी जुड़वा होते हैं, उनमें 100% भाग जो है एक जैसा होता है। बाकी अगर सामान्य मनुष्यों, सामान्य जीवधारियों की बात करते हैं तो उनकी कोशिकाओं में 99.9% जो डीएनए है वो समान होता है। बाकी 0.1% जो डीएनए होता है वो असमान होता है, यानी भिन्न होता है। तो उसी भिन्न प्रारूप में ही जो है एक दूसरे व्यक्ति के डीएनए को मैच करके देखा जाता है, और जो भिन्नता आती है उसी के आधार पर उसका जो है पहचान किया जाता है। तो देखिए क्या था कि जैसा कि ज्ञात है कि सभी जीवधारियों की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यानी जो सभी सदस्य हैं उनके डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। तो भिन्न कितने होते हैं, 0 यानी 1%, 0.1% जो डीएनए होता है वो भिन्न होता है। परंतु एक जो युग्मनज समरूपी, यानी जो एक युग्मनज जिसके युग्मज ही एक जैसे हैं, समरूपी जुड़वा में जो डीएनए होता है वो पूर्ण रूप से एक समान होता है।
अब युग्मनज समरूपी जुड़वा, युग्मनज का मतलब है कि अगर एक साथ में दो जुड़वा एक जैसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे लड़का लड़का या लड़की लड़की है, यानी बालक बालिका या बालक बालक और बालिका बालिका, तो उन दोनों के युग्मनज एक जैसे ही होंगे, यानी अगर बालक है तो एक्स वाई दोनों के। तो इस प्रकार के जो जुड़वा उत्पन्न होंगे समरूपी जुड़वा या युग्मनज समरूपी जुड़वा कहलाएंगे। उनके जो डीएनए होंगे वो पूर्ण रूप से एक समान होंगे। बाकी सभी जीवधारियों में, सब प्रजातियों के सभी सदस्यों में जो डीएनए है वो कोशिकाओं में तो एक जैसा होता है, परंतु 0.1% के कारण कुछ भिन्नता होती है, और उसी भिन्नता के आधार पर एक व्यक्ति के डीएनए से दूसरे व्यक्ति के डीएनए को मैच कराया जाता है और उसी आधार पर उसकी पहचान की जाती है। तो हम यहाँ पर थे, जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, क्योंकि डीएनए में 0.1% भिन्नता होती है, और उस केवल समरूपी जुड़वा को छोड़ करके, और जिसके कारण किसी दो व्यक्तियों के डीएनए एक जैसे नहीं होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, और वो उसका कारक डीएनए होता है। भिन्नता डीएनए की होती है, जिसके कारण दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते हैं। डीएनए के कारण डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यानी डीएनए ही उसका कारक होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जो है भिन्न होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। यानी आपकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, आप यहाँ पर ये 2 लाइन हैं, आप 2 लाइन में ही आसानी से समझिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा, यानी जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, उसमें डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है, यानी डीएनए में वो एरिया को पहचाना जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में जो है भिन्नता दर्शाते हैं, अलग होते हैं या असमान होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति से डीएनए किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी व्यवहार में, किसी लक्षण में भिन्न जरूर होता है। इसी कारण से जो फिंगरप्रिंट होते हैं, अंगुली छाप होती है, उसके कारण यानी अंगुली छाप में भिन्नता आ जाती है। और इस तकनीक में जो है कुछ विशिष्ट जगहों के बीच, यानी इस तकनीक में कुछ डीएनए के अंदर, डीएनए के आंतरिक भाग में कुछ विशिष्ट जगहों की पहचान की जाती है, विशिष्ट जगहों की पहचान की जाती है, और वो जगह वो होती है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होती है, अंतर होती है, जिन्हें जो है बीच भिन्नता का, यानी एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बीच में जो भिन्नता का पता लगाते हैं। तो जब उस भिन्नता का पता लगाते हैं तो इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है या इस प्रकार का जो डीएनए है उसे डीएनए पुनरावृत्ति, यानी उसे जो है पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। क्योंकि दूसरे व्यक्ति में वह जो डीएनए है उसमें अंतर आएगा, तभी तो हम अंगुली छाप कर पाएंगे, फिंगरप्रिंट का यानी ले पाएंगे। और इसके लिए क्या किया जाता है कि जो डीएनए में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो डीएनए यानी डीएनए के बीच में जो मिलान किया जाता है, उस मिलान में पुनरावृत्ति डीएनए का सहारा लिया जाता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि दोनों यानी एक व्यक्ति का डीएनए और दूसरे व्यक्ति के डीएनए के जो बीच में कुछ ना कुछ अंतर है। वो अंतर किस क्षेत्र में है और उसी अंतर के आधार पर उसकी
पहचान की जाती है। तो ये था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छाप। अब देखिए ये किस आधार यानी किस माध्यम से किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो दिया गया है डीएनए, ये आपका डीएनए लिखा हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों, ठीक है। आपका पता है कि जो आपका शरीर है वो कई सारे ऊतक से मिलकर यानी कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। आप ऐसे पढ़ कर के आते हो, कोशिका जीवधारी की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र जो है मिलकर के संरचना का निर्माण करते हैं या शारीरिक ढांचे का निर्माण करते हैं। इससे एक पूर्ण शरीर बन जाता है यानी कंकाल बनता है। तो ये सारे ऊतक किसी भी व्यक्ति के शारीरिक ढांचे शरीर को निर्मित करने में भाग लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये ऊतक जैसे आपका ब्लड, बाल पुटक क्या होता है कि जो आपका हेयर आपके बॉडी में जिस स्थान पे जुड़ा हुआ है उस स्थान पर जो आपके बाल की जड़ होती है उस बाल के जड़ में कुछ ना कुछ अंश आपके बॉडी का जरूर चिपका होता है, क्योंकि उसी अंश से यानी चिपके हुए अंश से जो है आपके बालों का विकास होता है। तो बाल पुटक वो हिस्सा होता है जहां से बाल बॉडी से शरीर से जुड़ता है। त्वचा, स्किन, अस्थि, लार और शुक्राणु, यानी ये सारे मटेरियल्स जो है ऊतक को लेकर के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है। तो वही लिखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों, खून, बाल पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी इन सभी से जो है डीएनए अंगुली छाप प्रक्रिया की जा सकती है, फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, बाल या किसी जीव के तरल जैसे लार, शुक्राणु आदि को लेते हैं और डीएनए के यानी डीएनए के अंदर इन्हीं माध्यमों के आधार पर इसी प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के डीएनए में भिन्नता की खोज करते हैं तथा दोनों के जो न्यूक्लियोटाइड अणुओं के जो क्रम होते हैं यानी एक व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम और दूसरे व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अणुओं का जो क्रम है उसकी समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता तथा असमानता दोनों को देखते हैं, क्योंकि डीएनए में आपके न्यूक्लियोटाइड का क्रम उपस्थित होता है तो उसी न्यूक्लियोटाइड के क्रम की समानता और असमानता दो व्यक्तियों के बीच में देखते हैं और जिससे जो है दो व्यक्तियों के डीएनए के अनुक्रमों की तुलना करते हैं और तुलना करके जो भिन्नता होती है दोनों व्यक्तियों के डीएनए में उसी के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो ये पहचान की जाने की जो प्रक्रिया है दो व्यक्तियों में उसे अंगुली छाप या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि डीएनए अंगुली छाप का क्या प्रयोग है, क्या महत्व है, यानी अनुप्रयोग क्या है। तो 4 अनुप्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला है आपराधिक मामलों, यानी कुछ इस प्रकार के मामले होते केस होते हैं जिसमें अपराधी जो है केस कर देता है और वो स्वयं को अपनी पहचान छिपाता है और जिससे जो है वो केस यानी मामला हल करने में मुश्किल आती है। तो उस मामला को हल करने के लिए हमारे प्रशासन द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करवाई जाती है जिससे उस अपराधी की सही पहचान हो जाती है। तो आपराधिक मामलों, गैर कानूनी यौन संबंधों यानी जो अनलीगल तरीके से सेक्स करते हैं और हत्या, मर्डर, बलात्कारी यानी जो बलात्कार करते हैं जिनको अलीगल तरीके से अवैध रूप से जो कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कानूनी प्रक्रिया ना अपनाने वाले और खूनी यानी इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कुल मिलाकर के आप कह सकते हो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो अपराधी हैं, तो वास्तव में जो अपराधी हैं उनका पता लगाने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सहारा
लिया जाता है, क्योंकि हर कोई अपराधी अपनी पहचान छिपाता है, सही पहचान नहीं बताता है। तो सही पहचान के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ज्ञात हो जाता है कि सही अपराधी कौन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग पितृत्व झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने में। अब पितृत्व झगड़े क्या होते हैं कि कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति पर दो प्रकार के व्यक्ति यानी दो अलग अलग व्यक्ति अपना दावा लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारा है या ये जो है हमारा पितृज है या हमारा पूर्वज है। तो उस पितृज को यानी ज्ञात करने के लिए उस व्यक्ति का डीएनए और जो अपना दावा लगा रहा है उसका डीएनए, दोनों के डीएनए को जो है फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा भिन्नता यानी मिलान किया जाता है और उससे पहचान कर ली जाती है कि ये वास्तव में इसका वास्तविक वारिस कौन है। और कुछ मामले प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर के भी आते हैं कि अपने पूर्वजों पर जो है एक व्यक्ति पर अधिक प्रॉपर्टी है, उस पर दो व्यक्ति अपना दावा ठोक रहे हैं संपत्ति को लेकर के, जिससे वो संपत्ति हड़पने में आसानी हो। तो इसमें भी कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए कानूनी तौर पर और वास्तविक जो है स्वामी की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। इसके बाद पारिवारिक संबंधों में, पारिवारिक संबंध अगर यानी कोई बालक है, उस बालक पर दो परिजन अलग अलग दो परिजन अपना जो है दावा लगा रहे हैं कि ये बालक मेरा है और दूसरा कह रहा है ये मेरा है। तो इस प्रकार उसके जो पारिवारिक संबंध है उसको ज्ञात करने के लिए उसके वर्चुअल यानी उसके रियल माता पिता की पहचान लगाने के लिए जो है वास्तविक माता पिता की पहचान लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। इसके बाद डीएनए अनुक्रम से विभिन्न प्राणियों के मध्य जैविक विकास के संबंध स्थापित करने में, यानी डीएनए के आधार पर डीएनए की जांच करके डीएनए की पहचान करके दो प्रकार के जीवधारियों के बीच जो संबंध है जिसके द्वारा जैव विकास संभव है और जो जैविक संबंध है जो आनुवंशिक संबंध है उसका पता लगाने के लिए भी आपकी अंगुली छाप यानी डीएनए अंगुली छाप पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो आपका डीएनए अंगुली छाप है यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है डीएनए की फिंगरप्रिंट की जा रही है और डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक मटेरियल होता है, इस कारण इसे जो है आनुवंशिकी यानी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसके बाद अगला है विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक, यानी बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए उनको संरक्षण करने के लिए भी डीएनए का सहारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समाप्त होता है। आप अपनी उस फेयर कॉपी पर इस टॉपिक को फेयर करना और अच्छे से लर्न करना।